भारत में पर्वत, पठार और पर्वत, पठार और स्थल या मैदानी भाग। आइए आज हम लोग कितना है भारत में पर्वत, पठार और मैदानी भाग के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। पर्वत, पठार और मैदानी भाग के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल में 10.8% भूभाग पर पर्वत, भारत के 10.8 भूभाग पर कहा पहाड़ है, पर्वत है। 10.8% भूभाग पर कहा पर्वत है। ये बताया गया है कि 7 बोलता है, लोग 8 बोलते हैं, 7 बोल सकते हैं। 18.6% भूभाग पर ठीक है ना पहाड़ है, ठीक है। उसको बाद बताया गया है कि 27 कितना है, 27.7% भूभाग पर कहा है भाई पठार है। अब याद रखिएगा, अगला जो है 43% भूभाग मैदानी भाग है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल में 10.7% जो है उस पर पर्वत है, 18.6% है उस पर पहाड़ है, 27.7% है उस पर पठार है, और 43% भूभाग जो है उस पर मैदानी भाग है, ठीक है ना, या विशाल मैदान की भाग है। मैं आप लोग को बता दूं एक चीज कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जो नेपाल देश में स्थित है। हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत की पठार है, दक्षिण में सिंधु नदी, नहीं गलती हो जाएगा, दक्षिण में उत्तर भारत के विशाल मैदान या गंगा के मैदानी क्षेत्र है। याद रखिएगा, बताते हैं आप लोग को कि भारत के उत्तर में नेपाल देश है, उसी देश में हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय के उत्तर दिशा में तिब्बत का पठार है और दक्षिण दिशा में
उत्तर भारत का विशाल मैदान है या गंगा का मैदानी क्षेत्र है। बताया जाता है कि हिमालय के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है और पश्चिम में सिंधु नदी जो है फैली हुई है। इसको नोट कर लीजिए। अब बताया गया है हिमालय के पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी 2400 किलोमीटर क्षेत्रों में फैली हुई है। जो हिमालय स्थित है वह पूर्व पश्चिम में स्थित है, परंतु अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण की ओर मुड़ी हुई है। दक्षिण की ओर मुड़ी हुई है। याद रखिएगा। बता दें कि हिमालय जो है, हिमालय के पश्चिम में सिंधु नदी, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी जो 2400 किलोमीटर क्षेत्रों में फैली हुई है। जो हिमालय स्थित है वह पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित है, परंतु अरुणाचल प्रदेश में यह उत्तर की ओर मुड़ी हुई दिखती है। सॉरी, दक्षिण की ओर मुड़ी हुई दिखती है। दक्षिण की ओर मुड़ी हुई दिखती है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। बता दें हिमालय का विस्तार म्यांमार या बर्मा में भी देखने को मिलता है। बर्मा में इसको और नाम से जाना जाता है। बर्मा में इसे अकरान लिखा। अकरान योमा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। बता दे जो म्यांमार है उसी का नाम बर्मा है। ये हिमालय का जो विस्तार है यह बर्मा में भी देखने को मिलता है। बर्मा में इसको अकरान युमा के नाम से जाना जाता है। अकरान युमा के नाम से जाना जाता है।
नोट कर लीजिए जल्दी से। हिमालय 2400 किलोमीटर के क्षेत्रों में फैली हुई है। इसका आकार धनुषाकार है। धनुषाकार है। सर्वप्रथम सर सिडनी बुराई नामक वैज्ञानिक ने हिमालय को प्रादेशिक तौर पर 4 भागों में बांटा। चलो बताइए 4 भाग कौन कौन सा है बांटा। एक है पंजाब हिमालय, दूसरा है हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। अब याद रखिएगा, आपको बता दें जो हिमालय पर्वत है वह 2400 किलोमीटर के क्षेत्रों में फैला हुआ है। यह धनुषाकार, इनका आकार धनुषाकार है, ठीक है ना। एक वैज्ञानिक था जिनका नाम है सर सिडनी बुराई नामक वैज्ञानिक ने हिमालय को प्रादेशिक तौर पर 4 वर्गों में बांटा। एक वर्ग का नाम पंजाब का हिमालय, दूसरा वर्ग का नाम हिमायू का हिमालय, तीसरा नेपाल का हिमालय और चौथा जो है असम के हिमालय के नाम से जाना गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।